विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थे, और न ठहरता थे तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होती। प्रचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से बिहार को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी को उनकी बात सीएम तक पहुंचाने की अपील की, लेकिन सवाल उठता है कि सीएम मांझी की सुनेंगे क्या? वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थे, और न ठहरता थे तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होती। प्रचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने शराबबंदी को बिहार के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है। गया में एक कार्यक्रम में शामिल थे मांझी और तेजस्वी, और यहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी के सामने मांझी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अति सर्वत्र जो है वर्जयत की तरह है। नींबू को ज्यादा निचोड़ने पर वो तीखा हो जाता है। कई सारे उदाहरण बराबर देते आए हैं जीतन राम मांझी, और इस बार भी उन्होंने तेजस्वी के सामने जो बातें कही वो बिल्कुल उसी तरीके से आपके स्क्रीन पर हैं। तो शराबबंदी पर मांझी के जो बड़े बयान हैं, नींबू को ज्यादा निचोड़ने पर वो तीखा हो जाता है, पर्यटकों के खाने पीने का इंतजाम नहीं करेंगे तो वही नहीं ठहरेंगे। फिर उन्होंने कहा कि शराब के मामले में जेल में 70% लोग जो बंद हैं वो गरीब हैं। गरीब जेल जा रहे हैं और तस्कर मालामाल हो रहे हैं। हर पर्यटक स्थल में अभी कहलथू ना कहलथिन डर से सर्वजीत जी कि लोग आवा है, अब थोड़ा देर यहाँ रहे हैं और चल जाए। काहे चल जाए? रहे कि ओकरा जगह ओकरा खाने पीने का प्रबंध हमनी न करिए। तो हमहू परोक्ष में कहिए, विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थे, और न ठहरता थे तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होती। ये हम कहना चाहिए। यही वजह से तेजस्वी बाबू हम समझे कि तू अगर कह बाबू अगर चाहिए हो सको हम हूँ भीतरे भीतरे जाकर के हम हूँ बात हम कहबो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल जैते कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना अति सर्वत्र वर्जयत कहल जाए। और नींबू ज्यादा अच्छे से कहा हुआ है तीता हो जाए। शराबबंदी पर इशारा किया कि टूरिस्ट इनका अपना विचार नहीं है, उन्होंने अपना रखा है। क्यों नहीं रखना चाहिए? सबको अपना विचार रखना चाहिए। विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट की जाएगी? इम्प्लीमेंट किया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था, सब दल के लोगों ने। तो शराबबंदी के खिलाफ जीतन राम मांझी ने ये कोई पहला बयान नहीं दिया। इससे पहले भी वो लगातार शराबबंदी के खिलाफ मुखर रहे हैं। ये जानिए कि उन्होंने शराबबंदी पर क्या क्या कहा था। कल उन्होंने कहा कि नींबू को ज्यादा निचोड़ने से तीखा हो जाता है, पर्यटकों के खाने पीने का इंतजाम नहीं कीजिएगा, नहीं ठहरेंगे। 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि शराब के मामले में जेल में बंद 70% जो लोग हैं वो गरीब हैं। गरीब जेल जा रहे हैं, तस्कर मालामाल हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था कि यह अन्याय है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। 1 महीने पहले जाइए तो उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी का जो गुजरात मॉडल है वो लागू हो, बिहार में परमिट के साथ लिमिट में शराब मिले। इससे पहले उन्होंने कहा कि बिहार में 60% नेता शराब पीते हैं। हम गरीबों को दवा के रूप में शराब पीने को कहते हैं। दवा के रूप में शराब पीते हैं तो गलत नहीं है। जेल में बंद 70% लोगों ने 250 ml से कम शराब पी, ये भी बात जीतन राम मांझी को पता थी। क्वार्टर पीने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, ये भी उनकी मांग थी। उन्होंने कहा कि बड़े लोग शराब पीकर सो जाते हैं और प्रतिष्ठित लोग कहलाते हैं, गरीब लोग शराब पीकर हल्ला करते हैं, पकड़े जाते हैं। 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि बिहार के बड़े अधिकारी और मंत्री शराब पीते हैं, बिहार में एसपी कलेक्टर सब शराब पीते हैं। ताड़ी नेचुरल जूस है, इसे दारू की कैटेगरी में रखना गलत है।
तो एक नहीं अनगिनत बयान है। जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। शराबबंदी पर मांझी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। शराबबंदी सामाजिक बदलाव की पटकथा, तमाम राजनीतिक दलों की सर्वदलीय सहमति, सदन के अंदर लिए गए संकल्प के आलोक में दलीय सीमा से अलग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रकाशोत्सव के कार्यक्रम में गांधी मैदान में कहा कि सारे दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए। बिहार में जब से शराबबंदी अभियान लागू हुआ है उसके बाद से चौक चौराहों पर कोलाहल बंद है, गाली गलौज की भाषा बंद है, अब संस्कृति का माहौल समाप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की मां बहनें सुकून के साथ अपना जिंदगी बसर कर रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व पे और उनके विजन पे अब सवाल तो उठ ही रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर से हो या गठबंधन दलों से हो। और जीतन राम मांझी लगातार इस विषय को उठाते हैं, लेकिन कभी भी इस विषय को लेकर गंभीर नजर नहीं आते हैं।